हेलो दोस्तों, आज हम लोग मलिक मोहम्मद जैसी का जीवनी शुरू कर रहे हैं। मलिक मोहम्मद जैसी जो कि 12th का है, हिंदी काव्य खंड फर्स्ट चैप्टर का जीवनी आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। जन्म 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानतः 1942 में। निधन इसका हुआ था 1548 में अनुमानतः है। निवास स्थान जायस, कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। पिता मलिक शेख ममरेज मलिक राजे, उसी को मलिक राजे अशरफ कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जैसी जी का गुरु सूफी संत शेख महोदी और सैयद अशरफ जहांगीर। कृति है इसका। आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, बाद में शेख जीवन फकीरी में, बचपन में ही अनाथ साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता। इसका वृत्ति आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। व्यक्तित्व इसका चेतक के कारण रूपहीन तथा बाई आंख और कान से वंचित, मृदुभाषी, मनस्वी और स्वभावतः संत। मलिक मोहम्मद जैसी जी का कृतियाँ पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, इसी को महरी बासी, मसला या नामा, इसी को खंडित प्रति प्राप्त कहा भी जाता है। इनके अतिरिक्त पंचावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती है। लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर छंदोबद्ध कथा काव्य लिखने की परिपाटी प्राकृतिक और अपभ्रंश साहित्य में हो रही थी। संभव है वह संस्कृत में हो रही हो। यह परिपाटी साधारण जनजीवन के प्रत्यक्ष अभिप्रेरण और संरक्षण में आगे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई हिंदी में अव्याहत चली आई। इसे हिंदी में प्रेमाख्यान काव्य कहते हैं। चौपाई, दोहा आदि की करबक शैली में निबंध ये काव्य प्राय अवधि में मिलते हैं। किसानों और कारीगरों की भाषा अवधि में ब्रज की गीतिमयता और कोमलता की तुलना में कथावृत्तों को विवरण और विस्तार में सहेज सकने की क्षमता थी। इस्लाम और उसके साथ तसव्वुफ कोष्ठ में सूफी मत के आगमन के बाद इसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में अनेक मुसलमान कवि हुए जिन्होंने पहले से जन प्रचलित प्रेम कहानियों को सूफी प्रेम साधना के अभिप्रायों से सम्मिलित कर काव्य के रूप दिए। तुल्ला दाऊद से लेकर जान कवि और उससे भी आगे तक यह परंपरा
आबाद रूप से चलती रही। आबाद रूप से चलती रही। मलिक मोहम्मद जैसी इस परंपरा की अन्यतम कड़ी है। मलिक मोहम्मद जैसी इस परंपरा की अन्यतम कड़ी है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, दोस्तों याद रखें। जैसी के लिखे अनेक काव्य प्राप्त होते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग जैसी ग्रंथावली के नाम से संपादित है। अलग अलग जैसी ग्रंथावली के नाम से क्या है? संपादित है। जैसी की उज्ज्वल कृति का आधार है उसका महान कथा काव्य पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ नरेश, ये सबसे महत्वपूर्ण थी है कथा काव्य इसका मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत, इसको याद रखना है दोस्तों। कथा काव्य पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ नरेश, रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा होता है। इस कथा का क्या पूरा होता है? त्रिकोण पूरा होता है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के इस कहानी से जुड़ जाने से अंशतः ऐतिहासिक आधार वाली इस कहानी का विकास जनश्रुतियों एवं आगे स्वयं कवि की सृजनात्मक कल्पना द्वारा हुआ है। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम की पीढ़ के कवि है।